बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरतुल बलद के बारे में। जी, सूरतुल बलद जो है इसका जो है वो तदवीन के एतबार से 90 नंबर है 90 और नुज़ूल के एतबार से 35 यानी 35वां नंबर है। इस सूरत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान आज़म का जिक्र किया है। अपना एक ऐसा एहसान जिक्र किया है कि ज़ाहिर है कि उससे बड़ा कोई ज़ाहरी एहसान नज़र नहीं आता। और इस सूरत का नाम बलद है। ज़ाहिर है कि पहली आयत में बलद की कसम खाई है अल्लाह तबारक व तआला ने, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी इस बलद से मुराद शहर अमन यानी मक्का की कसम अल्लाह तबारक व तआला खा रहे हैं। और इस सूरत को तीन जो कस्मों के साथ शुरू किया है। तीन चीज़ों की कसम खा के अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब कसम को जिक्र किया है। और ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई है, क्योंकि जो आयात और सूरतें हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई वो मक्की कहलाती हैं और जो हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई वो मदनी कहलाती हैं। लिहाजा सूरतुल बलद जो है ये मक्की सूरत है। इसमें जो एहसान आज़म ज़िक्र किया वो ये कि अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। ये अल्लाह तबारक व तआला इंसान से हुआ कि पूछता है कि क्या हमने जो है अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने तुम्हारे लिए दो आँखें नहीं बनाई। तो गोया कि इस इंसान के अल्लाह ने दो आँखें बनाई, व शफ़तैन दो होंठ बनाए, व लिसान और एक ज़बान बनाई, व हदैनाहु नजदैन फिर उसको हमने दो घाटियों की तरफ हिदायत कर दी। तो गोया कि जिस्मानी और रूहानी दो नेमतों का इशारा अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है कि जिस्मानी नेमत तो ये कि इसके जिस्म को ऐसा मुकम्मल और कामिल बनाए कि इसकी आंखें देखने की दो, इसकी होंठ जो दो बनाए और फिर इसके अंदर एक ज़बान रखी है। और इससे इशारा कर दिया कि इसकी जितनी भी ज़ाहरी जितने हवास हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए। तो जिस्मानी एतबार से इतना मोतदिल और मुतवाज़िन इसको पैदा किया। फिर रूहानी और ईमानी तरक्की के लिए दो घाटियों से मुराद ये है कि इस ईमान और कुफ्र की दो घाटियाँ इसके सामने वाज़ेह रोशन कर दी कि ईमान के रास्ते पर कदम रखे या ये कि कुफ्र के रास्ते पर कदम रखे। तो इसको इख्तियार कुल्ली दे दिया। तो अपने इख्तियार के साथ ये किसी एक तरफ बढ़ता है। तो गोया कि ये ज़ाती तौर पर इख्तियार दे देना ये भी एक बहुत बड़ा इनाम है कि आपको एक गुलाम महज नहीं रखा बल्कि एक इख्तियार दिया कि आप अपने इख्तियार से किसी एक रास्ते को चूज़ करें, उसको चूज़ कर फिर फ़ख्र महसूस कर देखा जी मैंने अपने इख्तियार से ये चीज़ ली, मुझे तो ऑप्शन दिया गया था मैंने ये नहीं लिया ये ले लिया। तो आदमी की एक तस्कीन फितरत है इसमें। तो इख्तियार देना भी अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी रहमत। तो ये इतना बड़ा एहसान आज़म इस पर किया। और इसकी हालत ये है कि इन आयतों से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि यहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, कि ये गुमान करता है कि मुझ पर कोई कादिर नहीं हो सकता। इन्हीं आँखों, इन्हीं कान, इसी हाथ पैर की क़ुव्वतों पर ऐसा नाज़ा हो जाता है जो हमने दिए हैं। ऐसा नाज़ा हो जाता है कि ख़ुद खालिक के सामने मुकाबले के लिए खड़ा हो जाता है और वो ये समझता है कि कोई मुझ पर कुदरत नहीं पकड़ सकता। भाई जिसने ये कुछ सब अता किया है तो वो तो तेरे ऊपर कादिर है, वो तो कादिर मुतलक है, तो उससे बाहर कहाँ निकल सकता है। तो गया कि उसके किबर को तोड़ा है कि इस तकब्बुर की वजह से, और ये सारी आज़ा की वजह से तकब्बुर है। भली चंगी आँखें हैं, ज़बान तेरी साफ़ है, होंठ खूबसूरत हैं, कद काट तेरा अच्छा है, तो तू तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। यही अगर माजूर होता, नातवा होता तो तकब्बुर का सवाल ही नहीं है, बल्कि अपनी जान जोखों में पड़ी होती कि दो वक्त की रोटी मिल जाए ज़िंदा ही रह लूँ। अगर लंगड़ा लूला अपाज पड़ा होता तो कौन तकब्बुर करता। तो तकब्बुर इसकी जिस्मानी साख्त ने इसको तकब्बुर में डाला और समझ रहा है कि कोई मुझ पर कादिर नहीं हो सकता, जबकि ये जिस्मानी साख्त अता करने वाला खालिक वो तो तुझ पर कादिर ही कादिर है। तो इसकी गफलत की अलामत है। तभी आगे जाके दो गुरोहों का जिक्र कर दिया। तो दो गुरोह बन जाते हैं। एक वो हैं कि जो साहिब ईमान हैं, जो इस हकीकत को समझ गए कि ये दो घाटियाँ जो है हिदायत की और जब वो गुमराही की अल्लाह ने हमें ज़ाहिर कर दी हैं, तो हिदायत की जो घाटी है इसकी तरफ हमने कदम रखना है। लिहाजा अपने इख्तियार से पहला कदम बंदा जब उधर बढ़ाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत शामिल हाल हो जाती है और उसको उस मंजिल तक पहुँचाती है। तो गोया कि दुनिया भी उसके संवर गई और आखिरत का इनाम भी पा गया। यह है उसकी कामिल और बेहतरीन ज़िंदगी। जबकि काफिर जो है वो अपने इसी किबर की वजह से कुफर में मुब्तला होकर वो ज़लालत और गुमराही के रास्ते में जा गिरता है, यहाँ तक कि जहन्नुम की हौलनाक आग के अंदर जो उसका मुँह दे देता है। तो गोया कि ये गुरोह जिक्र कर दिए हैं कि ये दो गुरोह बन जाते हैं कि एक मानने वाले हैं और दूसरे ना मानने वाले हैं। और कसम के साथ इस मज़मून को जिक्र करके अहमियत इसकी दिला दी कि कितनी अहमियत है इस मज़मून की कि लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी कबद, कि तीन चीज़ों की कसम खा के शहर मक्का की कसम खाई, फिर वालिद की कसम खाई, वालिद की कसम, फिर मौलूद की कसम यानी बच्चे की कसम।
کہ جو والد اور مولود جو ہے وہ بظاہر سبب بنتے ہیں اس انسان کی تخلیق کا، تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ والد اور والدین کے جو ملاپ سے میں پیدا ہوا ہوں، میری آنکھیں اور ناک اور ہونٹ بن گئے ہیں، تو لہٰذا جو اس میں ربا کا کیا دخل ہے، یہ تو ابا ہی کا دخل ہے سارا ہے. تو یہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی قسم کھا کے بتا دیا کہ نہیں، ابا کو ابا بنانے والا بھی ربا ہی ہے، ربا نہیں بنایا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس ربا سے غافل ہونا یہ تمہاری حماقت ہے. جہاں ابا اور ربا دونوں کا حکم سامنے آ جائے تو پھر تم ربا کے حکم کو فوقیت دو، ابا کے حکم کو نہ دو، کیونکہ ابا تو خود ربا ہی کی تخلیق ہے. اس لیے ان کی قسم کھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت اور تکلیفوں میں پیدا کیا ہے. مطلب جو انسان اپنی تخلیق پکڑنے میں مشقت سے نہیں بچ سکتا تو وہ آج تکبر کس بات پہ کرتا ہے؟ اس کا مطلب وہ مشقت کے سارے مراحل ہم نے گزارے. 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر وہ مشقتیں برداشت کرتا ہے. نہ صرف بچہ بلکہ زچہ بھی ساتھ تکلیفیں اٹھاتی ہے. پھر پیدائش کے وقت جو تکلیفیں آتی ہیں، پھر وہ بچہ جو چھوٹا بچہ معصوم وہ کس طریقے سے اس نئے ماحول کے اندر اپنے آپ کو تکلیفیں، آئے دن کبھی دانت نہیں کرنے کو رو رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے، بخار ہو گیا تو رو رہا ہے، سردی لگی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس قابل نہیں کہ اپنا جو تحفظ کر سکے. تو اتنی مشقتوں کے بعد جب اللہ نے اس کی اٹھان بنا دی، شباب اس کو آیا، قوت آئی، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ بھی میں تو بڑی شترم خان ہوں، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اتنا ہی تو طاقتور تھا. تو وہ جو مشقت کے جو اتنے مراحل تخلیق کے گزرے، اس وقت تو تکلیفوں سے کیوں نہیں بچ سکا؟ کیوں اپنے آپ کو نہیں بچا سکا؟ کبھی اماں کا محتاج، کبھی ابا کا، ابا کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا، کبھی موسمی اثرات سے بچنے کی کوشش، کبھی جو بیماریوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ تیری ذات میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس صاحب جو رحمت جو ذات ہے، یہ اس کا یہ سایہ رحمت ہے کہ اس نے ان مشقتوں میں تیری تخلیق کر کے اور تو یہ منزل تک پہنچایا. ورنہ انہی مشقتوں و تکلیفوں میں تو ختم مر بھی تو سکتا تھا، لیکن اس ذات نے تجھے مرنے نہیں دیا. انہی مشقت و تکلیفوں میں تو یہ اپنی منزل پر پہنچا کے کڑیل جوان بنا دیا، اور آج تو تکبر کرتا ہے. اس لیے اس صورت میں حقیقت یہ بتائی کہ انسان کو تکبر زیبا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے خالق و مالک کو دیکھ دیکھ کے چلے، اس کے منشا کے مطابق زندگی گزارے گا تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی راحت عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ حقیقت اس کے اندر بیان ہوئی ہے.